सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आज वीडियो में बतावल जा रहा छी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के मैथिली के छठा चैप्टर जिनक नाम है पर्यावरण। पर्यावरण के लेखक अच्छी दिनेश्वर लाल आनंद जी। पाठ को स्टार्ट करे से पहले हम अहाँ सबके बता दी कि ऐसे पहले हम 5 चैप्टर के वीडियो बना देने छी। अगर अहाँ सब नहीं देखलिए तो ओकर लिंक अहाँ सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जात, ओतऽ से अहाँ देख सके छी। पाँचों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बता देने छी कि कौन के चैप्टर से क्या नंबर के पूछल जाए छे, सब पिछला चैप्टर में बता देने छी। तो आज जो वीडियो है वो छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर में जो पर्यावरण है दिनेश्वर लाल आनंद है वही सब के बारे में हम सबके बताएब। ठीक है, तो देखियो पर्यावरण चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाए वो 1 से 2 मार्क के पूछल जाए। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बात करी तो सब्जेक्टिव एगो क्वेश्चन फिक्स रहे छे, तो 2 मार्क के एगो क्वेश्चन रहे छे तो एगो क्वेश्चन फिक्स रहे छे सब्जेक्टिव में। तो अहाँ सबके शुरू से अंत तक जरूर देखबाक चाहिए, क्या कि ऐसे जैसे 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है और 1 से 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाए। तो चलो पाठ में आके सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में जानकारी रहबाक चाहिए, क्योंकि लेखक के परिचय अगर आके नहीं याद रहत तो अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने में खूब दिक्कत है। और अनाहितो बुझे छे कि आप जे 60% अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछत, मतलब 60टा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछत जिसमें अहाँ सबके जवाब देबाक छै 50टा के। ताहि दुआरे अहाँ सब शुरू से अंत तक जरूर देखू। तो देखियो लेखक के परिचय के पहले बात कर ली तो दिनेश्वर लाल आनंद जी के जो जन्म है वो सहरसा जिला का महिला गाँव में 1936 ईस्वी का भेल छलनी। ठीक है, एक मृत्यु के बात अगर बात करत तो 2007 ईस्वी में एक मृत्यु भेल छे। तो 2007 ईस्वी तक अगर जो वर्ष है वो 71 वर्ष के आयु में अगर मृत्यु भेल। ठीक है, एक बाद मेन पॉइंट जो है ओकरा यहाँ सब याद रखब कि दिनेश्वर जी जो है वो बिहार सरकार संयुक्त सचिवक पद से सेहो सेवानिवृत्त भेल छला। तो ठीक है, एक बाद अगर प्रमुख रचना जो है वो बालक और चुन्नू मुन्नू, तो एक प्रमुख रचना है। ठीक है, तो चलो पाठ के स्टार्ट करे से पहले जो पर्यावरण पाठ है ओके पर्यावरण के 3 मुख्य अंग के बारे में जानकारी रहबाक जरूरी है, क्या कि एहि पाठ में 3 मुख्य अंग के बारे में बतायल गया है। एहि बाद जते कुछ बतायल गया है अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के बता देव। तो देखो पर्यावरण के जो 3 प्रमुख अंग है, सबसे पहले अहाँ सबके बुझल रहबाक चाहिए कि सबसे पहिलका जो अंग है वो हवा है। हवा मैथिली में अगर पढ़ल जाए तो बसात या वायु, ठीक है, एना के पढ़ सके छी। दोसर जो अंग है वो पानी, जल या पानी, ठीक है, तनहिए। तेसर जो अंग भ जात वो भूमि या मिट्टी, और तेसरे में आबि जाए वनस्पति या गाछ वृक्ष। ठीक है, तो ई चीज के जानकारी यहाँ सबके रहबाक चाहिए कि पहिल हवा, दोसर पानी और तेसर भूमि मिट्टी जकरा कहल जाए, और गाछ वृक्ष और वनस्पति एहि सबके तेसर में रखल जाए। ठीक है, तो चलो एहि पार्ट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओहि सबके बारे में चर्चा करी। ताहिके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके हम बता देव, ओहिके बाद कुछ क्वेश्चन पूछब ओकर आंसर अहाँ सब जरूर देवे, ताकि हमरा लागत जे अहाँ सब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे छिए और सही आंसर अहाँ सब दऽ सके छिए। तो चलो पहिल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, कौन चीज बिना लोग 1-2 घंटों भरी जीवित नहीं रह सकैत अछि। तो अगर सही आंसर भ जात कौन चीज बिना, तो हवा बिना जे छै लोग 1 से 2 घंटा तक जीवित नहीं रह सकैत अछि। तो अगर आंसर भ जात हवा। एहिके बाद दोसर अछि पर्यावरणक के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि। तो देखियो पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल जे सर्वाधिक उपयोगी अछि वो वनस्पति अछि। वनस्पति मतलब गाछ वृक्ष अछि। तो जते से जते ज़्यादा गाछ वृक्ष लगेबे ओते पर्यावरण स्वच्छ रहत। तो अपना सबके विचार आबक चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गाछ वृक्ष लगाओ। इसके बाद तेसर क्वेश्चन है, वायुक बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थिक। तो अहाँ सबके हम बता देने छी कि पहिल जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो हवा है, ताहिके बाद दोसर जे वायु के बाद वो जे जल है। तो अकर आंसर भ जात जल। ताहिके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, मनुष्यक हेतु कौन गैस आवश्यक अछि। तो देखियो अहाँ सब ई सब केमिस्ट्री में पढ़ने हेबे कि ऑक्सीजन गैस जे है वो मनुष्य के लेल बहुत आवश्यक है। जब तक मनुष्य ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं करते तब तक वो जीवित नहीं रह सके। तो ऑक्सीजन गैस जे गाछ वृक्ष छोड़े छे और कार्बन डाइऑक्साइड गाछ वृक्ष ग्रहण करे छे। तहिना अपना सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े छिए और ऑक्सीजन गैस ग्रहण करे छिए। तो मनुष्य लेल ऑक्सीजन गैस आवश्यक अछि। एहिके बाद पाँचम क्वेश्चन है, हमरा लोकनि कौन गैस छोड़ैत छी। तो वो सबके जानकारी अहाँ सबके दऽ देलहुँ कि हमरा लोकनि जे छै कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस छोड़ै छिए और ऑक्सीजन ग्रहण करै छिए। तो एकर आंसर भ जायत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छी। एहिके बाद छठा क्वेश्चन अछि, गाछ वृक्ष कौन गैस ग्रहण करैत अछि। तो देखियो अहाँ सबके बतेलहुँ कि गाछ वृक्ष जे छै जे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करै छै और ऑक्सीजन गैस छोड़ै छै, ताहि दुआरे एकर आंसर भ जायत कार्बन डाइऑक्साइड। एहिके बाद देखियो सातम क्वेश्चन अछि, गाछ वृक्ष कौन गैस छोड़ैत अछि। तो देखियो गाछ वृक्ष जे छै ऑक्सीजन गैस छोड़ैत अछि, ताहि दुआरे एकर आंसर भ जायत ऑक्सीजन। एहिके बाद देखियो आठम क्वेश्चन अछि, मल मूत्र यत्र तत्र त्याग करब वायु का खाली स्थान मुख्य कारण थिक। तो देखियो मल मूत्र मतलब भेले झाड़ा पेशाब या गंदगी जतऽ ततऽ त्याग करना वो वायु के प्रदूषण के मुख्य कारण है। ताहि दुआरे एहिमे आंसर भ जायत खाली स्थान में प्रदूषणक मुख्य कारण थिक। एक बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ खाली स्थान है। ठीक है, धार्मिक आ
खाली स्थान जीवनक अंग बनि गेल। तो देखियो एकर आंसर भऽ जायत सांस्कृतिक। तो गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ सांस्कृतिक जीवनक अंग बनि गेल। तो एकर आंसर सांस्कृतिक। तो एतेक जे छलै ओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँके पर्यावरण पार्ट से छलनि। एहिके बाद अहाँके बतेने छी कि एहि पार्ट से जे छै एगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछले जाइ छै। तो किछु सब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके एहि प्रकार से पूछि सकै अछि कि पर्यावरण ककरा कहल जाइत अछि। तो अहाँ सबके एहि सबके जानकारी रहबाक चाही कि पर्यावरण ककरा कहल जाइत अछि। तो देखियौ सबसे पहले पृथ्वी पर जतेक जीव होइत अछि सबमे अपन जीवनी शक्तिके सुरक्षा लेल एक प्रकारके वातावरणके आवश्यकता होइ छै, ठीक छै, ओकरे जे छै पर्यावरण कहल जाइ छै। तो एहि प्रकार से अहाँ लिख सकै छियै। दोसर जे पूछि सकैए कि पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कोन कोन अछि। तो अहाँ सब इहो सबके जानकारी अहाँ सबके दऽ देने छी कि पर्यावरण के जे 3 मुख्य अंग अछि ओ पहिल तऽ बसात जकरा हवा या वायु कहल जाइ छै। एहिके बाद दोसरमे पानी जकरा जल कहै छियै आ वनस्पति अछि। तो आंसर अहाँ लिखबै पर्यावरणक 3 मुख्य अंग बसात, पानी आ वनस्पति अछि। एहिके बाद तेसर क्वेश्चन जे पूछि सकैत अछि और ई पूछल क्वेश्चन अछि, ठीक छै। तो अहाँ सब ई जानकारी रहबाक चाही कि ई जे क्वेश्चन छै से 2018 में पूछि देल गेल क्वेश्चन छै, ताहि दुआरे इंपोर्टेंट मान के चलू कि नदी व पोखरीके महत्वक वर्णन करू। मतलब नदी आ पोखरि के जे महत्व छै ओकरा बारे में वर्णन करै लए कहि रहल छै। तो देखियौ सबसे पहले एहि प्रकार से अहाँ आंसर दऽ सकै छियै कि जल हमरा लोकनिक परम आवश्यक तत्व अछि। तो अहाँ सब जानकारी ई तऽ जानकारी होइते अछि कि वायु के बाद दोसर जे प्रमुख अंग अछि ओ जल अछि। तो जल जे छै नदी पोखरि में रहै छै तो हमरा लोकनिके परम आवश्यक अछि, ठीक छै। प्रकृतिक अनेक रूप में हमरा लोकनिके जल दैत अछि। तो देखियौ अपना सबके जे प्राकृतिक छै ओ अनेक रूप में हमरा लोकनिके जल दै छै, चाहे नदी के रूप में या वर्षा के रूप में आदि के रूप में दऽ रहल छै, ठीक छै। पोखरि कृत्रिम होइत अछि मुदा ई सब हमरा सबक लेल बहुत उपयोगी अछि। तो देखियौ हमरा सबके लेल जे छै बहुत उपयोग छै, ताहि दुआरे ई जे नदी आ पोखरि छै से हमरा लगे बहुत उपयोग छै, कियाकि नदी जे छै कृत्रिम छै, फसल उगाबैके लेल ई सब काम आबै छै नदी पोखरि, ठीक छै। तो पहिलुका समयमे जे छै रौदी स्थितिमे जलक आवश्यकता पूर्तिके लेल पोखरिसँ बनाओल जाइत छल। तो देखियौ जल आवश्यकताके जे पूर्ति होइ छलै तऽ पोखरिसँ पूर्ति भऽ जाइ छलै, ठीक छै। तऽ जीवके रक्षाके लेल जे छलै ओकर गुणक कारण धार्मिक कार्यमे ओहिके उपयोग कयल जाइ छलै, ठीक छै, ताकि ओहि पोखरिके लोकसब नष्ट नहि करतै। लेकिन आइ काल्हिमे पोखरि सबके नष्ट कऽ रहल छै, ई सब नहि करबाक चाही, ठीक छै। आइ सेहो नदी आ पोखरिके महत्व अक्षुण्ण छै, ठीक छै। माछ मखान आदि जे छै एहि पोखरि से उपजायल जाइ छै। अहाँ सबके जानकारी तऽ हेबे हैत। नदी के आगमन से जे सेहो कार्य होइत अछि। हमरा लोकनि जे पहिल यातायातक साधन नदी अछि, एहिके बाद जे छै एहि दुनूमे जल कीड़ाके आनन्द सेहो उठबै छियै। अपना सब नदी पोखरिमे जाइए तऽ जल कीड़ाके आनन्द सेहो उठबै छियै और खेतीके पटौनीके लेल सेहो उपयोग करै छियै। तऽ एहि सब प्रकार से अहाँ एकर आंसर लिख सकै छियै, ठीक छै। अगर चारिम क्वेश्चन जे पूछि सकैत अछि कि वर्षा नहि होयबाक कारणक पता लगाउ। तो अहाँ सबके ई VVI क्वेश्चन अछि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अछि कि वर्षा नहि होयबाक कारणक पता लगाउ। तो अहाँ एहि क्वेश्चन के आंसर एहि प्रकार से दऽ सकै छियै कि वर्षा नहि होयबाक मुख्य कारण अछि वृक्षके कमी, ठीक छै। कारण वृक्ष ठंडा होइत अछि जाहिसँ मेघ जे छै लगैत अछि, मतलब मेघ ओम्हरी जाइत अछि, मतलब ओम्हरे जाइत अछि जेना वृक्ष रहै छै, ठीक छै। तेँ जंगल नहि रहबासँ ओकरा ऊपर मेघक निर्माण नहि होइत अछि। तऽ जब तक गाछ वृक्ष नहि रहतै तऽ मेघक निर्माण नहीं हेतै और वर्षो नहीं हेतै। तेँ हमरा लोकनि अधिक से अधिक गाछ वृक्ष लगेबाक चाही। तो एहि क्वेश्चन के आंसर अतबे एहि प्रकार से दऽ सकै छी। एनाहितो 2 नंबर में बहुत भऽ गेलै एते लिखनाइ। तो अहाँ सबके एहि प्रकार से हम छठा चैप्टर बता देलहुँ जिनकर नाम अछि पर्यावरण। और पर्यावरण के लेखक दिनेश्वर लाल आनंद जी। दिनेश्वर लाल जी आनंद जी के जन्म जे 1936 ईस्वी में सहरसा जिला के महिला गाम में। तो मिले छी अगला वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।